चलिए, अब आपका टॉपिक है पत्र लेखन। ठीक है, आपके एग्जाम में पत्र लेखन और निबंध से इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि जो पत्र लेखन होता है वह कितने मार्क्स के होते हैं? 5 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स का होता है पत्र लेखन? 5 मार्क्स का। और निबंध कितने मार्क्स का? निबंध कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। दो एक ही लिखना है ना? पत्र लेखन 2 आता है। चलिए ठीक है, 2 पत्र लेखन तो कितना हो गया? 5 दूनी और 5 मार्क का निबंध। 5 मार्क का निबंध, ठीक है। 10 मार्क का। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, तो और आसान है। लेकिन 12th क्लास में, इंटरमीडिएट क्लास में क्या होता है कि 5 मार्क्स का केवल पत्र लेखन होता है और 8 मार्क का एक ही रहता है निबंध। ठीक है, तो जितना भी मार्क्स हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको सिर्फ तैयारी करना है। तो पत्र लेखन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है समाचार पत्र और एक दूसरा होता है आवेदन पत्र। ठीक है, समाचार पत्र वो होता है कि जिसमें हम लोग अपना समाचार अपने पिताजी के साथ साझा करते हैं। वो हो गया कम्युनिकेशंस लेटर, जिसके द्वारा क्या करते हैं, कहीं हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं घर से बाहर हैं, अपने माता पिताजी से क्या करते हैं, कम्युनिकेशंस का, यानी कि संचार करने का, बात करने का कोई फोन मोबाइल नहीं था जब, तब इस प्रकार से बातचीत होता था कि हम पत्र लिखते थे और अपनी अपनी आवश्यकता की चीज अपने माता पिता से पत्र लेखन के द्वारा पहुंचाते थे। अपने मन की भावना पत्र लेखन के द्वारा पहुंचाते थे। अपने मन की जो समाचार है, अपना यहाँ का जो स्थिति है, वो किसके द्वारा पहुंचाते थे? पत्र के द्वारा। यहाँ हम सब ठीक हैं, आप सब कैसे हैं, पत्र में जरूर लिखिएगा, घर में बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ सने, सब पत्र के द्वारा लिखा जाता था। और फिर उधर से रिप्लाई आता था पत्र के द्वारा ही, और फिर पिताजी रिप्लाई देते कि हाँ बेटा, यहाँ तुम्हारी मम्मी, दादी, चाची, मौसी सब ठीक है, तुम वहाँ अच्छा से पढ़ाई करना। फिर यहाँ से वो रिप्लाई करता था। तो वो हो गया समाचार पत्र, कम्युनिकेशन लेटर। ठीक है, लेकिन दूसरा होता है आवेदन पत्र। किसी से आगे हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, ये हो गया आवेदन पत्र। जैसे आपके गांव में ठीक से विकास नहीं हुआ, आपके गांव के सड़क पे पानी जमा है, नाला का निर्माण नहीं हुआ है, सड़क गंदा है, या और भी कोई समस्या है, तो यह आवेदन पत्र किसको लिखेंगे हम? प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, यदि किसी गांव के नली गली योजना के अंतर्गत यदि कोई योजना नेशनल हाईवे का है, तो किसी मिनिस्टर को हम आवेदन पत्र लिखेंगे। यदि कोई सड़क संबंधी समस्या स्टेट हाईवे पे है, तब किसको लिखेंगे? सहरसा के आईएएस यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखेंगे। यदि हम स्कूल कोचिंग के छात्र हैं, हॉस्टल के छात्र हैं, तो अपनी परेशानी या अपनी जो मांग है वो किसको देंगे? प्रधानाचार्य को देंगे। मतलब हमको कुछ मांगना है, कुछ लेना है, कुछ डिमांड करना है, किसी से हम कुछ लेंगे तो कैसे? प्रार्थना करके लेंगे, आवेदन करके लेंगे, निवेदन करके लेंगे। इसी पत्र को कहते हैं आवेदन पत्र। समझ में? तो पत्र कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो आप लोग में दोनों प्रकार से पत्र आएगा। 2 जो पत्र आता है उसमें पहला पत्र रहता है आवेदन पत्र, मतलब छुट्टी मांग करें, या अपने क्या बोल सकते हैं उसको, बीडीओ के पास पत्र लिखें, अपने सरपंच के पास पत्र लिखें, अपने प्रधान जी के पास पत्र लिखें, कुछ भी पत्र जिसमें हम कुछ आवेदन कर रहे हैं। और दूसरा देगा समाचार पत्र, हाँ, संवाद, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशंस। ठीक है, अपने मित्र से कहेगा बातचीत करने के लिए, या अपने बर्थडे पार्टी कहेगा मित्र को इनवाइट करने के लिए। ठीक है, या आपकी बार कहीं टूरिज्म करने जाना है तो अपने मित्र को कैसे बुलाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? समाचार पत्र। 2 मित्र के बीच या माता पिता के बीच या बच्चों और माता पिता के बीच जो संवाद हो रहा है, बातचीत हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? समाचार पत्र। क्या कहते हैं? समझ में? तो पत्र कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें आवेदन पत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिंपल फॉर्मेट इस प्रकार से आपको बता, यदि आपके पास कॉपी है, पेज है, तो सबसे पहले क्या करना है? 1/4 छोड़ देना है। वैसे आपके एग्जाम में छोड़ा ही रहता है। ठीक है, लेकिन यदि हम किसी पेज पर लिख रहे हैं, ठीक है, किसी पेज पर किसी को लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं, एग्जाम में तो छोड़ा रहेगा, लेकिन यदि वैसे, चलो समझो, तो यदि नॉर्मली किसी को पत्र देना है, समझ गए तुम क्या बोले, उसी प्रकार क्या करना, पहले 1/4 छोड़ लेना है। ये कौन सा पत्र है? समाचार पत्र या आवेदन पत्र? आवेदन के बारे में बता रहे हैं।
तो मान के चलिए आप किसको दे रहे हैं, नॉर्मली प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य इसी के पास पूछता है, ठीक है। तो पहले आपको हम प्रधानाचार्य के ऊपर ही बता दें इस पर कैसे पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में, ठीक है। और जिसको पत्र लिख रहे हैं वो बहुत सीनियर है, किसी संस्थान का या किसी कोचिंग का या किसी स्कूल का वो पद पे है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर, क्या बोलेंगे। और सर को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रीमान, क्या बोलते हैं। तो इसके जस्ट नीचे यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा नया मेथड क्या है, यहां से आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हेडलाइन छोड़ के हम लोग यहां से लिखेंगे। क्या हुआ, श्रीमान प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। अब मान के चलिए किस इंस्टीट्यूट के प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं, जो भी आपका स्कूल का नाम है, कोचिंग का नाम है, हॉस्टल का नाम है, उसका नाम यहाँ छोटा जितना भी उसको हो सके शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। जीसीआई, चलिए ठीक है। जीसीआई सोन वर्षा राज, ठीक है, बिल्कुल छोटा अक्षर में लिखना है। हो गया, हो गया। एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए अब क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ के यहाँ विषय लिखेंगे। तो किस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं, छुट्टी के संबंध में लिख रहे हैं ना, क्योंकि प्रधानाध्यापक के पास अलग भी मैटर हो सकता है। समझो ना पहले, कहाँ ऐसे डिस्टर्ब कर रहे सब। अब मान के चलिए जरूर नहीं कि प्रधानाध्यापक से केवल हम लोग छुट्टी ले सकते हैं, और क्या सब डिमांड कर सकते हैं। हाँ, लाइब्रेरी में न्यू बुक, या खेल का सामान, या झूला नहीं है, या ठीक से मध्याह्न भोजन मेनू नहीं मिल रहा है, और भी कुछ डिमांड कर सकते हैं, और भी कुछ उससे मांग कर सकते हैं। किसके द्वारा, पत्र के द्वारा। ऐसे मुंह से कहिएगा तो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं लेगा, लेकिन पत्र में बहुत पावर है, समझ में। अभी मॉडर्न इतना जमाना हो गया, लेकिन अभी भी एप्लीकेशन हाथ से लिख के दिया जाता है, या लिख के ही दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके सबूत एक प्रकार का, इसमें मतलब ये क्या कर सकते उसको, एविडेंस है, प्रमाण है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, विषय। आपका विषय कुछ भी हो सकता है, छुट्टी के संबंध में, पुस्तकालय में न्यू पुस्तक के मांग के संबंध में, खेल की सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में, ठीक है। विषय कोई भी हो सकता है। तो बताइए क्या विषय दे, छुट्टी के संबंध में, बिल्कुल सिंपल है, छुट्टी के संबंध में, या अवकाश हेतु भी इसको हम लोग कहते हैं, छुट्टी के छुट्टी के संबंध में। और ध्यान समझो, विषय मतलब होता है सब्जेक्ट, पूरे लेटर का ये सारांश है, समझ में। सबसे पहले टीचर का नजर इसी पे पड़ता है, आखिर किस उद्देश्य से ये एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, समझ में। इसी कारण विषय को साफ साफ लिखना है, और एक लाइन छोड़ के नीचे, मतलब ऊपर से भी एक लाइन छुटा होना चाहिए और नीचे से भी एक लाइन छुटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। और जितना हो सके तो छोटा लिखना है, यानी कि बहन की शादी में पटना जाकर वहां से आना है, इसके छुट्टी के संबंध में हमको छुट्टी चाहिए, ये सब इतना लंबा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन फिर छोड़ देंगे और लिखेंगे महाशय या महोदय या श्रीमान, ठीक है, कोई रिस्पेक्टेड वर्ड दे सकते हैं, महाशय, यहाँ कॉमा देंगे, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे से लिखेंगे बिल्कुल नम्रता वर्ड, ऐसा नम्र देंगे कि पत्थर दिल भी क्या होगा, पिघल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सविनय पूर्वक, निवेदन पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, या सविनय निवेदन है, सविनय प्रार्थना है, कुछ भी वर्ड, रिस्पेक्टेड वर्ड, जिससे उसका कलेजा क्या हो, कांपने ने लगे, पिघल जाए, और आपकी मासूमियत, आपकी शब्द को पावर को देखकर वो क्या करे, आपको छुट्टी दे दे, ठीक है। समझिए ध्यान से आओ,
इसके बाद क्या लिखेंगे, समझ में आया? क्या लिखेंगे? बिल्कुल नम्र वर्ड लिखेंगे, विनम्र वर्ड लिखेंगे। या लिख देंगे विनम्रता पूर्वक निवेदन है, सविनय निवेदन है, प्रार्थना पूर्वक निवेदन है। तो बोलो क्या लिखें? हाँ, सब दिन से तुम लोग सविनय करते आया, तो क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है। यहाँ क्या देना है? कोमा देना है। क्यों देंगे कोमा? कोमा मतलब क्या होता है? कोमा को हिंदी में क्या कहते हैं? कोमा को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प विराम, इसी को हम लोग कहते हैं कोमा। एक होता है फुल स्टॉप, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? पूर्ण विराम। क्या बोलेंगे? तो कोमा, इस कोमा देने का मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस को पढ़ना है लगातार, कहीं दम नहीं लेना है। सविनय निवेदन है, यहाँ थोड़ा सा रुकना है। अल्प विराम, विराम मतलब क्या होता है? रुकना, सांस भरना। सविनय निवेदन है कि, फिर उससे वहां से एक नया सांस बढ़ेंगे, फिर से आगे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जहां पूर्ण विराम होगा वह पूर्ण रूप से रुक जाएंगे, लगभग 5-10 सेकेंड, फिर से एक नया सांस बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या देंगे हम लोग? कॉमा देंगे। सविनय निवेदन है कि, है, उसके बाद की बोलेंगे, की कहर्षिका की या कौदर्घिका की? कहर्षिका। ये इस कहर्षिका का मतलब हुआ कि आगे कुछ बात है, और कौदर्घी का मतलब हो गया किसी से कोई संबंध बता रहा है, राधा की, गुड़िया की, रानी की। तो यहाँ हमको कोई संबंध बताना है? नहीं, यहाँ आगे कुछ बात है, बात कुछ ऐसा है कि, कहते हैं ना, हाँ, वही की मतलब क्या हुआ? आगे कुछ बात, ठीक है। सविनय निवेदन है कि, अब बताइए आगे क्या बात है? हाँ, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की, मैं आपके संस्थान की, मैं आपके हॉस्टल की, मैं आपके कोचिंग की क्या हूँ? रेगुलर, हाँ, नियमित छात्रा हूँ। यहाँ ये कहने का मतलब हुआ कि हम प्रत्येक दिन आते हैं, कभी अब्सेंट नहीं रहते हैं, रेगुलर आते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ गई है हमारे साथ कि हमको अब क्या होना पड़ेगा? अब्सेंट होना पड़ेगा, अनुपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। बहुत जरूरी इसका मतलब। तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय की, या हाँ, यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो महाविद्यालय लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? आगे बात क्या लिखेंगे? मैं आपके कोचिंग संस्थान की नियमित छात्र, या जो छात्रा है उस छात्रा लिखेंगे, छात्रा हूँ। अब देखिए यहाँ क्या देना है? पूर्ण विराम दें। कोचिंग संस्थान की नियमित छात्र या छात्रा हूँ, यहाँ क्या देंगे? पूर्ण विराम, मतलब वो यहाँ वाक्य खत्म हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस खत्म हो गया। अब एक नया वाक्य शुरू करेंगे। नियमित छात्रा हूँ। अब आगे बात बताइए क्या है? किस अवसर पर छुट्टी लेना चाहते हैं आप? शादी में, या किसी की बर्थडे पार्टी में, या आप बीमार हैं, या और भी कुछ हैं? चलिए शादी। यहाँ लिखेंगे दिनांक, क्या तारीख को शादी है? बोलो गुड़िया। चलिए ठीक है, 16 जनवरी, दिनांक 16 जनवरी 2025 को मेरी दीदी की शादी होने वाली। दीदी के ना की फुआ की? चलो ठीक है, मेरी बुआ, चलो ठीक है, मेरी बुआ की शादी है, ठीक है। दिनांक 16 जनवरी 2025 को मेरी बुआ की शादी है, जिसके कारण
जिसके कारण मैं कितने तारीख से कितने तारीख तक अब्सेंट रहोगे बताओ। दिनांक 14 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक वर्ग में अनुपस्थित रहूंगी या रहूंगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? तक वर्ग में अनुपस्थित रहूंगा या रहूंगी। रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, इतना सारा बात उसको बता दी कि सर हम इतना दिन से इतना दिन अब्सेंट रहेंगे। ठीक है, हमको क्या कीजिए, अब छुट्टी देने की कृपा करें, प्रार्थना करें। ठीक है, तो वर्ग में अनुपस्थित रहूंगा या रहूंगी। अब लिखेंगे यहां से हेडलाइन छोड़ के नीचे से, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे क्या दिन हुआ, 14 से लेकर 19 तक क्या दिन, 5 दिन। अतः श्रीमान से प्रार्थना है मुझे कम से कम 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, अब मान के चलिए यदि आपको छुट्टी मिल जाएगा तो क्या लास्ट में उसका धन्यवाद नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। ठीक है, तो बोल देंगे धन्यवाद, या इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगी या रहूंगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? इस कार्य के लिए महाशय का मैं सदा आभारी बना रहूंगा या बनी रहूंगी। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, फिर से एक हेडलाइन छोड़ के यहाँ से लिखेंगे इस कार्य के लिए। क्या लिखेंगे? इस कार्य के लिए मैं महाशय का सदा आभारी बना रहूंगा या बनी रहूंगी। बनी रहूंगी। है समझ में? ये था आपका फॉर्मेट। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, विषय चेंज कर सकते हैं आप, खेल के सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, या स्कूल में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था कराने के लिए, प्ले ग्राउंड बनाने के लिए, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है इसका। समझ में? यहाँ सिर्फ विषय चेंज करेंगे, बाद बाकी सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ आपकी मांगे, आपकी जरूरत बदल जाएगी। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखेंगे? अपना क्लास का एड्रेस, आखिर किस क्लास से आप हैं, ताकि हम आगे बच्चों को जवाबदेही दे सके कि इस क्लास के बच्चे एब्सेंट। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है कि एक साइड में इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ लिख देंगे आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, या आपका प्यारा छात्र। ठीक है, लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। बहुत लोग क्या कहते थे कि यहां लिखे थे छात्रा, इसी वाक्य में लिखना है आपके आज्ञाकारी छात्र या छात्र। यहां लिखना है नाम। क्या लिखेंगे? जो भी आपका नाम है
ठीक है। उसके बाद वर्ग लिखना है, जो भी आपका क्लास वर्ग है। उसके बाद रोल लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ठीक है। फिर खंड लिखना है, खंड समझते हैं ना, सेक्शन। खंड, किस खंड में आपका नाम है वो लिखना है, ठीक है। हो गया आपका एप्लीकेशन कंप्लीट। और कुछ बाकी इसमें है? हाँ, तो यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे कि आप किस दिनांक में, किस डेट में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। हाँ, वो लिख सकते हैं विषय सॉरी द्वारा, वर्ग शिक्षक के द्वारा, ठीक है। या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। दिनांक क्या है? आज का दिनांक, जो भी दिनांक आज का है वो दिनांक हम दे देंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका एप्लीकेशन कंप्लीट, ठीक है। समझ में आया? तो ये था आपका फॉर्मेट की क्या चीज करने का, बोलो ना, क्या चीज करने का? एप्लीकेशन लिखने का। क्या लिखने का? एप्लीकेशन लिखने का।